दोस्तों, आज मैं आ रखियो छू गांव चोरू के मायने जो कि संत धन्ना की जन्मस्थली है। और धन्ना जी बहुत बड़ा एक रहस्यवादी कवि चा और संत प्रवृत्ति का व्यक्ति चा। संत रामानंद जी का जो 12 शिष्य चा, कबीरदास जी, रैदास जी और बाकी 12 सदस्य के मायने ही यहाँ की गिनती हो सर। बहुत पहुँचा हुआ संत चा। या एक कहावत बोलो या दोहो बोलो, बहुत बढ़िया है जो कि हमेशा बोली जाओ सर। मैं कई बार सुनू चूर, बचपन से सुनता आई छूँ भैया से कि जाटा में तेजो हुयो दूजो धन जी जाट, तीजी कर्मा जाटणी जी के अंधन का ठाट। जो वो धन जी भगत का बारे में कहे वो स्थान से वो गांव चोरू के मायन से जो कि दूदू जिला में फागी तहसील के मायने यो स्थापित है। और पहली अतरो मंदिर वगैरह जो आप देख पा रहे थे आज विशाल मंदिर, तो ये पहली कहीं भी कंचोट है। अभी नयो मंदिर ही होते हैं। अभी कुछ दिन पहले वहाँ में उपराष्ट्रपति महोदय भी आ गया है और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा ही है। तो आज धन्ना भगत जी का बारे में जो भी जानकारी है, इतिहास का बारे में जो भी कुछ जानकारी है वो सारा मैं आडा कवर करूँगा और आज का ये वीडियो में थान दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो सामान आप देख रहे हो जो यो मंदिर ही बार नव निर्माण है। ये देखो, अभी मैं फ़िलहाल मंदिर का मैंने प्रवेश कर चुकी हूँ। मंदिर परिसर की जो सीमा बाउंड्री है उसके अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। ये देखो, बाहर की तरफ कुछ यान को सीन से अंदर से मंदिर और यानवाणी को है। और अगर आप देखा तो जो नाडी जो बोली जाओ जो नोखा नाडी, ये के बारे में भी मैं बताऊँगा अभी। और ये देखो, अभी नोखा नाडी की जवाब या नोखा नाडी जड़ देखो। और चिल्ला पट्टी उत्कीर्ण करवाई है और एक पर लिखेड़ा भी है संत रामानंद जी और शिलान्यास कार्यक्रम धन्ना भगत जी, नोखा नाडी धन्ना भगत जी, महामहिम जगदीप जी धनकड़ उपराष्ट्रपति जी डार गया है प्राण प्रतिष्ठा के मायने। तो यो मंदिर से अभी जो नवनिर्माण मंदिर ही हो जाए, ये देखो अभी मंदिर को अंदर को सीन भी आपने दिखा से। और ये देखो डेट भी लिखेड़ी चढ़ागी। श्री श्री जगतगुरु धन्ना भगत जी मंदिर नोखा नाडी स्थापना दिवस 1/6/2022। जन्म स्थान चोरू 1473 1/6/2022। तो ये सामान आप देख रहे हो, ये मंदिर अभी नवनिर्माण ही हो। और श्री श्री धन्ना जी भगत आप सामने देख सको जो। और यो अबार वर्तमान स्वरूप से वो यानवाणी को है। और मंदिर के बाहर की तरफ अगर आप देखला निज मंदिर से बाहर की तरफ, तो वहाँ का कुछ जीवन से संबंधित कुछ जीवन लीला नुखेरे हुआ को प्रयास किया जाए। काफ़ी अच्छी जगह। और एक तस्वीर भी है बजरंग देवाचार्य जी महाराज और दिन भी गुरु महाराज जी। अच्छा, तो वहाँ का बारे में सारी मैं डिटेल से बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले महाराज जी ने अपना परिचय दिया और बताया है कि मैं यहाँ चोरू ग्राम का निवासी और यहाँ सेवा पूजा करता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि धन्ना जी भगत का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में चोरू ग्राम में हुआ था। लेकिन अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म धुआंकला टोंक में माना जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि धुआंकला टोंक तो इनकी कर्मस्थली रही है। वास्तविक रूप से जन्मस्थली तो चोरू ग्राम दूदू ही है। संत धन्ना जी ने 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही अपना गांव छोड़ दिया था, यानी कि जन्मस्थली को छोड़ दिया था। और संत धन्ना एक संत थे जिन्होंने अपनी योग माया से बड़े बड़े चमत्कार किए थे। और ये चमत्कार दीक्षा ग्रहण करने से पहले ही ये कर चुके थे। तो चोरू छोड़ने के बाद में ये रामानंद जी के संपर्क में आए और उनसे दीक्षा ग्रहण की। आज इनकी गणना जो रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य हैं उनमें इनकी गणना की जाती है। 12 प्रमुख शिष्यों में इनकी गणना की जाती है। और महाराज जी ने धन्ना जी भगत के जीवन से जुड़ा हुआ एक चमत्कार मुझे यहाँ आने के बाद में महाराज जी ने बताया। वो ये था कि जो सामने आप तस्वीर देख पा रहे हो उसमें धन्ना जी भगत खेत को जोतने के लिए आए हुए थे, खेत में बीज बोने के लिए गेहूं लेकर के आए थे। तो संतों की मंडली आकर के उनसे खाने के लिए मांगती है कि हमें कुछ दीजिए। तो संत धन्ना भगत ने उनको देने के लिए जो बीज लेकर के आए थे वो बीज ही उनको दान कर दिए। और जब संत जाने लगे तो धन्ना जी ने उनसे मांगा कि मुझे भी खेत में बोने के लिए कुछ देकर जाओ। तो उन संतों की मंडली ने उनके पास क्या था कि वो जो तुम्बा होता है जिसमें ये पानी जलपात्र बना करके रखते हैं, तुम्बा, तो उस तुम्बे के बीज जिसको इनको दे करके चले गए। बोले कि ये बो दो आप खेत में। और धन्ना जी भगत ने भक्ति भाव से बिना किसी छल के उन बीजों को बो दिया।
फसल पक गई, फसल खड़ी हो गई और खेत में, पूरे खेत में तुम्बे तुम्बे फैल गए। तो किसी कारणवश जब वह कोई तुम्बा फूटा तो उसमें से हीरे मोती जवाहरात निकले और पूरे खेत के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था उनका जीवन का सबसे बड़ा, जो कि वो दीक्षा ग्रहण करने से पहले ही उन्होंने, ये इतना बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हो चुका था। और उसके बाद ही उन्होंने ईश्वर की ललक जगी, उस संत मंडली के प्रभाव में आने के बाद ही उन्होंने आगे भक्ति का मार्ग अपनाया। जो भी रहा हो, लेकिन वो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके अनुयायी सिख संप्रदाय में भी इनके अनुयायी है, और सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर इनके 3 भजन आज भी मौजूद है। और महाराज जी ने मुझे बताया कि जो अभी मैंने आपको नोखा नाडी बताया था पीछे, तो उस नोखा नाडी की मान्यता यह है आज भी कि अगर कोई किसान अपनी फसल में उस नोखा नाडी से मिट्टी उठा करके अपने खेत में डाल दे, तो उस फसल में लगने वाली जो प्राकृतिक बीमारियां होती है, फसल का कोई भी रोग है, तो वो रोग उस फसल को नहीं छुएगा। ऐसी मान्यताएं आज भी है। और दूर दूर से, प्रांतों से, राजस्थान से, बाहर से भी दूर दूर से लोग आते हैं आज भी, और उस नोखा नाडी की जो मिट्टी है उसको उठा करके लेके जाते हैं कुछ, और ले जा करके अपने खेत में डाल देते हैं। चलिए, अगर जो धन्ना जी बगीचा ना, अगर माता पिता को कोई नाम को पता है कुछ? माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम हाथीराम और माता का नाम गंगा देवी। गढ़वाल, हतवाल है, हाँ। और वो गढ़वाल है, गढ़वाल। नांदेरा वाले के। हाँ। तो जो बार आप में पढ़ता पढ़ता है जब आई दौड़ी धूप टोंक कमाईने पड़े छे, तो वो कहीं छे बड़े दौड़ी धूप कमाईने? अरे टोंक में धुआं के अंदर आंको ससुराल थे। अच्छा। वह तेतरवाल गोत्र का थे। तेतरवाल गोत्र। हाँ। अच्छा। तो धन्य जी ने यहाँ हमारे गांव चोरू के अंदर 1000 वर्ष पुराना बसा हुआ गांव है। गोपाल जी का मंदिर है। अच्छा। और गोपाल जी के मंदिर के ऊपर ही धन्य जी का वो घर है। अच्छा, ऐसा बताते हैं। चोरू कमाईने करते गए बार? हाँ, चोरू में घर है धन्य जी का। ये हतवाल गोत्र के हैं। अबार भी मतलब छे बयान? अब तो वहाँ दूसरे लोग रहने लगे। वह दरवाजा बन गया। 250 साल बाद में दरवाजा का निर्माण हुआ। श्याम मंदिर का गांव में निर्माण हुआ, तो उस जगह पे दूसरे लोग करते। और ये शंकर भगवान का तोरू में मंदिर और गोपाल मंदिर, ये सबसे प्राचीन स्तंभ है तोरू के। अच्छा। और ये नोखा नाम का खेत था यहाँ। नोखा नाडी थी ना। अच्छा। ये धन्य जी का खेत था। 3 किलोमीटर गांव के दूर। अच्छा। बाकी सागर बांध से 3 किलोमीटर इनका खेत था। अच्छा। तो इसके अंदर आज भी गेहूं होते हैं बिना पाए, बिना पानी पिलाए? हाँ, बिना पानी पिलाए गेहूं होते हैं साहब आज भी। अच्छा। तो लेकिन आज तो भाईचारा नहीं रहा। कोई 60 बोझे था, कोई चने ने, तो पूरे टोटल गेहूं होते हैं। वो जो नोखा खेत बता रहे जो जो कतरा मतलब कतरा एकड़ में जो ये पहले धन्य जी का ही था, वहाँ 400 बीघे का। 400 बीघा को? हाँ। तो अबार जो बात 400 बीघा की जमीन कोई एक आदमी गन से या मतलब अलग अलग? नहीं साहब, 4 टुकड़ों भी है। 100 बीघा पहले गांव ठाकर की थी। 100 बीघा पटेल कटाली, 200 बीघे बिहारीपुरा। अलग 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 टुकड़े हो गए। टुकड़े हो गया बीघा। तो ये 48 बाद भी अलग अलग टुकड़े। उस टाइम धन्या जी को याद नहीं किया। अच्छा। तो इस नाडी के भोग लगाते, यहीं जागरणा करते और यहीं से माटी ले जाते, यहीं से सभूमि का कार्य होता था। तो ये धन्य भगत जी की कृपा थी। और धन्य जी ने जब यहाँ भक्ति किया न, तो तुम्बे में मोती निपजे। तो इन यहाँ एक मालियाला नाम का कुआं भी है मंदिर के पीछे। अच्छा। 400 मीटर पे इनका कुआं है। और आगे चीले का पेड़ था, उसको कटवा दी। अच्छा। तो ये पंजाब से भी आते सरदार, तो इन्होंने पहचान करके यही नाडी को किया। वह नाडी यही है। और इन्होंने भगवान के ये बीज बोने के लिए आए खेत में, तो ये ब्राह्मण संत आकर के बैठ गए। तो इनको भोजन के लिए ही इन्होंने बीज को बांध बीज बोबा है सर, दो ही मांग लिया। हाँ, वो ही मांग लिया। अच्छा। तो संत भक्ति के लिए उन्होंने बीज को ही, अच्छा, सबने उनको दे दिया, बांट दिया। बांटने के बाद में वो संत है ना कि जाने लगे, तो धन्य जी ने बोला कि मेरे को भी महाराज ये आपके ठाकुर जी देखे दो, मैं भी भोग लगा के रोटी खाऊं। अच्छा। तो वो भोग लगा के रोटी खाने के लिए बोले ना, तो वो ये गोल खेत में से गोल पत्थर उठा के दे गए। अच्छा। त्रिलोचन नाम के ब्राह्मण थे ना, वो गोल पत्थर दे गए कि धन्ना ये भगवान है। तो
ये अपने साल ग्राम जी तो ले गए वो, और वो गोल पत्र दे गए। लेकिन सच्चाई से, सरलता से धन्य जी ने भक्ति की, तो उसमें से आवाज आई कि धन्ना तू भी रोटी घर में भी खाऊंगा। 9वें दिन, 8 दिन से धन्य जी ने भोजन नहीं किया परमा बाई जैसे। फिर 9वें दिन भगवान की रोटियां पाई, तो धन्ना जब पाऊंगा कि दो रोटी तू खा और 2 मैं खाऊंगा, तो मेरे को काम बता। तो धन्य जी ने बोला भाई मेरी गाय चरा। अच्छा। तो धन्य जी की भगवान ग्वाल रूप में गाय चराई। फिर गाय चराने के बाद में ये संत चले गए। 2 साल से फिर यहाँ आए खेत पे, तो धन्य जी के घर गए तो वहां पद नहीं मिला। वो तो यहाँ भक्ति करने आ गए नौकरनाटी से। 9 से 13 साल के ही भक्ति में लग गए थे, ऐसा बताते बाल्यकाल। क्या बताओ, यो जो जन्म स्थान ने छोड़ जो पहली रामानंद जी का शिष्य बन गया था या नहीं, बाद में बने, बाद पहले? में बने। अच्छा। फिर ये आया और बाद में यहाँ आकर के वो बोले ना, तो वो भगवान तो ऐसा बताया कि धन्ना तू, तेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? 2 साल भी संत वापिस आएंगे। तो धन्ना जी ने बोला कि हाँ मिले हैं महाराज। भगवान क्या करते हैं कि मेरी गाय चराते हैं। अच्छा। तो फिर गाय चराने के लिए वो यहाँ ढूंढे, तो भगवान के पास गए, तो भगवान ने मना कर दिया कि ऐसे दर्शन नहीं दूंगा, तू गुरु बना। अच्छा। तो फिर इन्होंने काशी में जाके रामानंद जी को गुरु बनाया। अच्छा। तो इनमें इनके दुजार गांव है नागौर के पास में, वहां भी इनका मंदिर है। धन्य जी का मंदिर दुजार में है, और 200-400 बीघा जमीन भी है। तो वहां से दुजार से फिर वहां चले गए, और काशी में दुजार जो थे बोल रहे थे वो जो दुआ गांव से भी नहीं नहीं, अलग है। ये अलग है, ये नागौर जिले में, नागौर जिला में दुजार गांव। हाँ दुजार गांव। अच्छा। फिर वहां से वहां रामानंद जी काशी में गए ना, तो ऐसा बताते हैं कि 11वें तो धन्य जी है, और 12वें ये गुरु नानक देव है। अच्छा। द्वादश शिष्य में धन्ना। अच्छा। रामानंद जी के द्वादश शिष्य में। अच्छा। फिर इन्होंने यहाँ से इनका ससुराल धुआं था कला, तो उसका नवाब के टाइम में दूसरा नाम था, धुआं नाम नहीं था उस गांव का। जैसे दिल्ली का वो है ना हस्तिनापुर, वैसे दूसरा नाम था। तो फिर अब ये ऐसा बताते हैं कि सहदेवी बैलगाड़ी से ही स्वर्ग में वहां से गए हैं। अच्छा। तो महाराज मारो सवाल एक था सीओ से कि बाहर मंदिर को निर्माण तो 10-5 साल में, हाँ, ये तो कोरोना काल बाद में, कोरोना काल बाद में 2020 बात ही हो जाए। 2020 पहली का इंसिडेंट है कुछ या नौका ना उनका खेत में नाटी थी नौका, या जो सामान ये सामने नाटी है ना। अच्छा। इसे मिट्टी ले जाते और यहाँ बबूत ले जाते और यहाँ बोग लगाते। अच्छा। तो ये सब भूमि का चरखा सब कड़े यहाँ दीपक लगाते यहाँ दोनों। तो यह बताओ कि जो अब प्रेरणा मिली है, आज आप जो वर्तमान स्वरूप देख रहे थे ना जी, तो वो कोई प्रेरणा ज्ञानवाणी मिली खुणका ज्ञानवाणी की जागी कि हाँ यार वो जो बहुत बड़ो नामी संत है, अच्छा पहुंचे हुए संत है, और रामानंद जी का 12 सदस्य का मायना की गिनती है, 12 शिष्य की गिनती है। 12 शिष्य। तो कोई का तो प्रेरणा जागी तो भाई मैं भी का बार हम जान सकूं भाई खुद की प्रेरणा जो आज वर्तमान स्वरूप जो आप देख रहे हैं, जो लीला ही थे, जो कोई का ये तो ये नौका नाटी में उजागर होने के लिए स्वयं गांव वाले और आसपास के गांव वालों ने भाई प्रेरणा लगी। बात जी की कृपा से यहाँ मंदिर की नींव लगाओ। तो मैंने मंदिर की नींव लगा दी। फिर गांव वाले आसपास के गांवों ने उगाई देखी, ये मंदिर का निर्माण हो गया। और फिर कोरोना आ गया, 3 साल मंदिर बंद रहा। अच्छा। फिर ये बजरंगदास सीतामढ़ी वाले महाराज की कृपा हुई, तो ये मंदिर का स्थापना हो। और जब से स्थापना हुई तभी से यहाँ हजारों आदमी आते हैं और दर्शन करके कृतार्थ होते हैं बाबा के। और मिट्टी बबूत से 5000 आदमी आए अभी जुलाई में, नागौर, कुचामण, लिटाना, नवा तहसील के 30 गांव के। तो 5000 आदमी के सबके भूमि में फायदा हुआ, यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे। सबके फायदा हुआ। 3 जिलों खाटू श्याम तक के भी लोग बाद यहाँ से मिट्टी ले गए, दूर तक जाओ। अब आगे कहीं मनसा थे भाई, कोई कॉरिडोर बनावा की मनसा थे। अब तो भगवान भाई जान संत महापुरुष संतों भाई की जीवनी के ऊपर प्रकाश डालवा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यार आप अच्छा भाई आवाड़ा समय का मायने सरकार भी अच्छा ध्यान देवट है, और कॉरिडोर बना दे कि बाबा को जो जीवन रहे हो ना अपन वो जीवन की जहाँ क्या देखभाल मिल जाओ, बाबा जन्म से लगा 11,000 लाइन
दूर हो, देखो सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। और ये नाटी का कार्य जल्दी से जल्दी हो, जब ही भगवान साक्षात प्रकट होंगे। अगर नाटी खाटूश्याम जैसे अच्छे फुहारे लगे अच्छी बन जाएगी तो अपना भी जीवन अच्छा हो जाएगा, तो भक्त जी भी साक्षात प्रकट हो जाएगा। तो ये धन्ना जी तो धना धरा मोजाट की चोरू चोखा गांव नोखा नाटी नीप दे धना भक्त के नाम ये नोखा नाटी हुआ है। धना मैं धरा भी शुरू से सुनो छो हाँ। एक बस सुनो छो हमेशा सुनतो आई जू सुनता है वो बिमियान वाणी कहे कि धना धरा मोजाट जाटा में तेजो यो हाँ दूजो धनजी जाट जाट है। तीजी कर्मा जाटनी जी का अंदन का जटाट हाँ, तो मां तो यार देखो जो मैं पहली जब सुनो जो जितना मन की पता न कटे जाए धनजी धन्ना जाट जी तो कटे बाद जाए। में मैंने वो पता चले दे रहे तो आपने पड़ोस में ही छे पड़ोस आपने में देश है चोरू में हाँ ठीक है साहब ठीक है। यही तो है धन्ना जी की कृपा। बोलिए जनाब भक्त जी की जय हो।